नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वस्थ रहो मस्त रहो, जिसमें हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप मस्त रहेंगे। आज हम अपने इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे मोटापे की, ओबेसिटी की, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किया। रेड फोर्ट से, लाल किले से मोटापा सिर्फ एक या दो लोगों की परेशानी नहीं, बल्कि ये कई लोगों की समस्या बन गई है। जब हम एपिडेमिक की बात करते हैं तो भारत में ये एक बड़ी समस्या जो है वो बन रही है। शायद आपको नजर ना आ रहा हो, लेकिन ओबेसिटी की संख्या, मोटापे की संख्या लगातार बढ़ रही है। समस्या कितनी बड़ी और गंभीर है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र किया। एक बार नहीं, पीएम कई बार इसका जिक्र करते हुए नजर आए हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से देश को संबोधित करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटापे को लेकर एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा संकट है। साथ ही पीएम ने यह भी कहा कि एक घर में किया गया एक बदलाव मोटापे से छुटकारा दिला सकता है। साथ ही पीएम ने यह भी कहा कि मोटापे को कम करने के लिए आज से ही सुनिश्चित कर लें कि घर में जो तेल, कुकिंग ऑयल आता है, अब से 10% कम आएगा और 10% कम इस्तेमाल किया जाएगा। मोटापा जिसमें आनुवंशिकी, हार्मोन, व्यवहार, वातावरण शामिल रहते हैं, क्योंकि देखिए आपका लाइफस्टाइल किस तरीके का होगा, आपका खान पान किस तरीके से होगा, वो आपके शरीर पर दिखेगा। मोटे होने से कई बीमारियां होती हैं, या यूँ कह लें कि मैक्सिमम जो बीमारियां हैं वो मोटे होने की वजह से और आपके खान पान की वजह से ही होती हैं। डायबिटीज़ कंट्रोल करनी है तो डॉक्टर कहेंगे मोटापा कंट्रोल करें। हाई ब्लड प्रेशर है तो डॉक्टर कहेंगे मोटापा कंट्रोल कीजिए। यहाँ तक कि हार्ट डिजीज़ को भी मोटापे से जोड़कर देखा जाता है। कुछ तरह के कैंसर्स का खतरा भी जो है वो मोटापे से ही जोड़कर देखा जाता है। मोटापा एक लंबी और जटिल बीमारी के साथ साथ एक लाइफस्टाइल इशू है जो आपके स्वास्थ्य और जीवन शैली को प्रभावित कर सकता है, आपको लेजी बना सकता है, आलसी बना सकता है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे अपने पैनलिस्ट के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ। जानने की हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसा कुछ सालों में क्या हो गया कि हमारे देश में मोटापा बढ़ गया, ओबेसिटी के केसेस बढ़ गए। क्या घर के खाने की वजह से हम मोटे हो रहे हैं, या फिर जो जंक फूड की कंजम्पशन बढ़ रही है, हमारा खान पीन जो गलत हो गया है, क्या वो इसका कारण है? आज विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय आपको करा दे, डॉक्टर ललित अग्रवाल हमारे साथ, प्लास्टिक सर्जन, मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सैयद साकिब हमारे साथ, सीनियर फिजिशियन जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपना कीमती समय देने के लिए। सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं डॉक्टर सैयद से। सर, मोटापा, क्या इसे हम घर के खाने से जोड़कर देखें कि आप 10% जो तेल ला रहे हैं उसे कम कर दें, या फिर जो हम जंक फूड मिनटों में ऑर्डर कर लेते हैं वो इसका कारण है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस बड़े बर्निंग टॉपिक पे इनवाइट करने के लिए मुझे अपने चैनल पर। और आपने जो टॉपिक लिया है वो रियली बहुत ही अलार्मिंग है, और इस पर जो है बहुत ज़्यादा चर्चा की ज़रूरत है। और आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने जो है लाल किले से इस पर बहुत जोर देते हुए बहुत सारी बातें की। इससे पहले रेगुलर एक उनका एडवर्टाइज आ रहा था कि अगर आप अपने मोटापे को कम करते हैं और अपनी सेहत को ठीक रखते हैं तो ये एक बहुत बड़ा नेशन के लिए कंट्रीब्यूशन है। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने उस समय कही थी, और अब जो उन्होंने रिपीट किया कि आप जो है तेल की क्वांटिटी को घर में, किचन में कम कर लें, तो डेफिनेटली आप कंजम्पशन कम करेंगे। तो जब आप तेल का कंजम्पशन कम करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल जो आपकी बॉडी में ये खाने की चीजों से बढ़ रहा है वो कम हो जाएगा। लेकिन आपने जो एक बात कही कि हम जो जंक फूड, फास्ट फूड को बहुत ज्यादा अपनी प्रैक्टिस में ला रहे हैं, तो सेम यही कंडीशन यूएसए में एक समय में थी कि लोग जो है मैक्सिमम वहाँ की पब्लिक जंक फूड पर, फास्ट फूड पर और ऐसे रेडीमेड फूड पर डिपेंडेंट थी। तो वहां पर जो मोटापे का रेशियो था वो इतनी तेजी से बढ़ा, और साथ साथ बीमारियों का भी रेशियो बढ़ गया। तो हमने देखा कि वहां पर जो है ओबेसिटी जो है वो एक बेसिक कारण, और उसके पीछे छुपे हुए जो है डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियक इवेंट्स और कार्डियक बीमारी, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ी। और अब वही चीज हम इंडिया में देखते हैं, क्योंकि इंडिया में हमारे देश में जो है लोग नेचुरल और होममेड खाना प्रेफर करते थे।
और एक्सरसाइज और वॉक जो है प्रेफर करते थे, और बहुत ही नेचुरल लाइफ थी। लेकिन अब वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा सब चेंज हो गया, जिसकी वजह से मोटापा ओबेसिटी का रेशियो बढ़ गया है। अब मैं आपको एक जनरल एक वो बता रहा हूँ कि मोटापे का को जो है, जो बॉडी मास इंडेक्स होता है, जो WHO से एक स्केल्ड है, उसमें ये है कि अगर आपका मोर देन 30% BMI है, तो आपको ओबीस कैटेगरी में रखा जाता है। 25 to 30% अगर BMI आपका रेट है, यानी बॉडी मास इंडेक्स, तो आप मोटे लोगों में गिने जाते हैं। तो आपको उससे अपना इंडेक्स अगर कम रखना है, तो आपको बहुत सारी चीजें करनी होती हैं। अब जैसे WHO कहता है कि मोटापे के बहुत सारे कॉज हैं, मेनी ऑफ कॉज फॉर ओबेसिटी है जो वो ऑब्जर्व करते हैं। जैसे एक तो हमारी फूड हैबिट है। अगर हम अपना बहुत ही संतुलित और रेगुलर और बहुत ही टाइट्रेटेड फूड नहीं खा रहे हैं, हम कुछ भी किसी भी समय खा रहे हैं, हमारे खाने का कंटेंट्स बड़ा अजीब सा है कि फैट ज्यादा है उसमें, और उसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और ये सारी चीजों का मिक्सचर है, कोई उसमें रेशियो फिक्स नहीं है, तो डेफिनेटली हमें मोटा होना ही है। और फूड एक बड़ा कारण है आज। उसके बाद अगर हम देखें तो बहुत सारे लोगों का मूवमेंट जो है, बहुत ही एक्टिव मूवमेंट नहीं है। जैसे दिन भर ऑफिस में बैठे रहते हैं लोग, या बहुत सारे लोग जो हमारे दुकानों पर होते हैं, शॉप्स पर, और अपने ऐसे स्टेशन पे जहाँ उनका मूवमेंट कम होता है, बहुत तो गाड़ी सेडेंट्री में मूवमेंट नहीं लाइफस्टाइल होता। हमारी हो चुकी है और हम कह सकते हैं डेफिनेटली। मैक्सिमम हम अपने लैपटॉप के सामने कंप्यूटर के सामने बैठते हैं पूरा दिन। और जी। पहले तो मेहनत कश काम जो है वो होता था। डॉक्टर ललित, इस पर जी। आपका क्या ओपिनियन है सर? पहले के समय में हम कहते थे कि भाई देसी घी में खाना बनता था, और वो खाना बनने के बाद रोटी पर भी हम देखते थे कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो 1 चम्मच देसी घी जो है वो डाल देते थे। लेकिन उस समय तो मोटापा नहीं होता था। उस टाइम तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो एकदम फिट होते थे। आजकल तो भाई ये फैट तो वो फैट, इतने तो हमने वो कर लिए हैं कैटेगराइजेशन, उसके बावजूद भी ओबेसिटी जो है वो बढ़ रही है। अब इसको हम घर के खाने से, देसी घी से जोड़कर देखें, ऑलिव ऑयल से जोड़कर देखें, सरसों के तेल से जोड़कर देखें, या फिर जो हम बाहर जंक फूड खा रहे हैं, ये मोमोज खा रहे हैं, ये समोसे खा रहे हैं, ब्रेड पकोड़े खा रहे हैं। नमस्कार जी, थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया है इस स्टेज पे आके बोलने का। डॉक्टर सैयद सर ने बहुत अच्छा डिटेलिंग करी है, बताया है कि आजकल मोटापा क्यों हो रहा है। जो आप बता रहे हैं कि पहले के जमाने में लोग मोटे क्यों नहीं होते थे, क्योंकि पहले के जमाने में लोग जितना खाते थे उतना उसको डाइजेस्ट करने के लिए उतना काम भी करते थे। पहले लोग साइकिल से जाया करते थे। हमें याद है कि जब हम छोटे थे तो हम पैदल स्कूल जाया करते थे, या कई बार रिक्शा करके जाते थे, पर मोस्टली हम पैदल जाया करते थे। आजकल आप देखें तो सारे बच्चे गाड़ियों में जा रहे हैं। कोई एक आधी दो बच्चे होंगे जो कि पैदल जा रहे हैं या फिर रिक्शा करके जा रहे हैं, तो मोस्टली सारे बच्चे गाड़ियों से जा रहे हैं। तो आप, जो लोगों की लाइफ में लग्जरी वो ज्यादा हो गई है। पहले लोग काम पे भी जाते थे तो ट्रैवल करके जाते थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते थे, उसमें चलना पड़ता था। राइट। आजकल ज्यादातर की जनता जो है उनके पास गाड़ियां आ गई हैं, गाड़ियां नहीं तो बाइक आ गई हैं। तो वो घर के नीचे अपने व्हीकल में चढ़ते हैं और सीधा ऑफिस पे उतरते हैं, फिर पूरे दिन बैठे रहते हैं, और शाम को फिर वही अपना व्हीकल उठा के सीधा घर। तो इसीलिए खान पीन में तो फर्क आया ही है। आजकल जितनी डिलीवरियां होने लग गई हैं, आप फोन ऐप्स आ गई हैं, फोन ऐप में आप 2 मिनट में ऑर्डर करें, 2 मिनट में आपके पास जंक फूड अवेलेबल है। पहले इस तरह से नहीं होता था। अगर आपको कुछ लेने भी जाना है तो आपको खुद ही जाना पड़ता था, खुद ही सामान लेके आना होता था। आजकल लोग राशन भी घर में ही मंगा रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि सहूलियतें कितनी हो गई हैं लोगों के पास। और यही एक मोटापे का कारण है। आप जितना खाएं, अगर आप उतना पचा भी रहे हैं तो मोटापा आएगा ही नहीं। लेकिन पहले मैं लोग तो खाते, डॉक्टर पहले लोग ललित आजकल सोशल मीडिया पर हर किसी को देख रही हूँ, हर कोई जिम जा रहा है। मतलब हर कोई जिम जा रहा है तो फिर वो मोटा कैसे हो रहा है? मतलब आप तो एक आइडियल पिक्चर पेश कर रहे हैं कि भाई हम तो जिम जा रहे हैं, हम जितना खा रहे हैं उतना पचा रहे हैं, फिर ये स्मूदी पी रहे हैं, फिर पता नहीं अलग अलग जिम तरीके के सीड्स और नट्स आ गए हैं वो भी खा रहे हैं, फिर भी मोटे हैं। एक घंटे की जिम से फर्क नहीं पड़ता है। जो लोग कहते हैं कि जी हम 1 घंटा जिम करके आ गए या आधा घंटा जिम करके आ रहे हैं, तो आधा घंटा जिम करने के बाद उनकी डाइट क्या है वो भी तो पता करना होगा। अगर सिर्फ वो 1 घंटा का जिम करने के बाद उसके बाद फिर वो वही फास्ट फूड खा रहे हैं और वही जंक फूड्स खा रहे हैं, तो वो हेल्दी कैसे मेंटेन कर पाएंगे? सिर्फ एक फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है ओबेसिटी में, जैसे डॉक्टर सैयद ने भी हमें बताया अभी। सिर्फ एक खान पीन नहीं है सिर्फ एक फैक्टर। खान पीन के साथ आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप उसको किस तरह से अपने रूटीन में ला रहे हैं, कितने रेगुलर हैं उसको करने में, ये चीजें भी उतनी मायने रखती हैं इन चीजों में।
तो क्या डॉक्टर सैयद हम ये मानकर चलें कि एक तरफ तो लाइफस्टाइल में आपका खान पान भी आ जाता है, फिर उसके बाद जो हमारा काम करने का जो एक तरीका है, पहले जो है सर बता रहे हैं कि चलकर हम स्कूल जाते थे, ऑफिस जाते थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते थे, आज हर कोई अपनी गाड़ी में बैठता है और सीधा ऑफिस पहुंच जाता है, फिर ऑफिस में भी ऊपर बिल्डिंग तक जाने के लिए लिफ्ट जो है वो कैरी की जाती है। तो क्या हमारा लाइफस्टाइल जो है वो एक तरीके से गलत होते जा रहा है दिन ब दिन, कि आप जंक फूड खाने के बाद कह रहे हैं कि हम सुबह जिम तो जा रहे हैं लेकिन फिर पतले भी नहीं हो रहे हैं क्योंकि आप खा ही खराब खाना रहे हैं? हाँ, डेफिनेटली अगर आप इसको इस तरह से देखें कि लाइफ स्टाइल में एक बड़ा चेंज आया है, तो आप जो अर्बन रेजिडेंसी है और लोगों का रहन सहन है उसको देखें तो आप हर घर में लिफ्ट है। और लोग जो है लिफ्ट से अपनी पार्किंग में जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और ऑफिस चले जाते हैं। और छोटे छोटे घर होते हैं। पहले क्या था कि लोग घर के बाहर लॉन या ओपन स्पेस होता था तो वहां तक खाने के बाद टहल लेते थे। अभी तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं हो पाता। इवन हम लोग, आपको बताएं कि हम भी बहुत मुश्किल से ये कर पाते हैं कि हम थोड़ा बहुत टहल सकें। तो ये लाइफ स्टाइल की प्रॉब्लम तो है। और वो वक्त के साथ ये चीजें हैं कि आप शहरों में काम करते हैं, ज्यादातर हमारे जो काम करने वाले लोग हैं, वर्किंग पर्सन हैं, तो वो शहरों में होते हैं। शहरों में इतना स्पेस नहीं है कि आप बहुत ज्यादा टहल सकें खाने के बाद या सुबह में मॉर्निंग वॉक कर सकें। तो ये भी एक एक बड़ी बात है। और उसके बाद हमारा फूड फूड कंटेंट्स, जैसे अब डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारा जो, हम पता चला कि जल्दी के चक्कर में फूड ऑर्डर कर देते हैं, वो आ गया, हमने खा लिया, फिर बैठे रह गए। तो उसका, उससे जो हम एनर्जी और जो फैट बॉडी में आ रही है, उसका उसका कंजम्पशन नहीं है, बिल्कुल, उसकी हमारे बर्निंग नहीं साथ है। सर डॉक्टर प्रतीश भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर प्रतीश सर, आप इसका क्या कारण समझते हैं कि अभी अगर मैं बात करूं, कोई पतला अगर होना चाहता है, फिट अगर रहना चाहता है, तो उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, उसको लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। लेकिन अगर मैं पहले के समय पे बात करूं तो ये एफर्ट्स नहीं करने पड़ते थे, आपकी काया ही ऐसी होती थी कि आप पतले होते थे, आप फिट होते थे। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। बेसिकली जैसे सैयद सर ने और ललित सर ने बताया है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो काफी सिडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुका है। तो जो फिजिकल एक्टिविटी है वो काफी कम हो चुकी है और खाना जो है वो बैलेंस डाइट नहीं रहा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज जंक फूड और मोर ऑफ फैट फूड एंड प्रोसेस्ड फूड। तो अगर हम नेचुरल फूड खाएं, बैलेंस डाइट बनाए रखें और फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी बढ़ाए तो डेफिनेटली मोटापा को कंट्रोल किया जा सकता है। आपसे सर एक सवाल पूछना चाहूँगी, एक बैलेंस डाइट जो होती है, क्योंकि आजकल सिर्फ ये नहीं है, अब डाइट में भी अलग अलग चीज़ें आ गई हैं, कैटेगराइजेशन, कार्ब्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जी। तो एक बैलेंस डाइट जो है वो क्या होती है? क्या दाल रोटी सब्जी जो हम खाते हैं, क्या वो बैलेंस डाइट है? जो हमारा घर का खाना है दैट इज बैलेंस डाइट की दाल रोटी सब्जी सैलाड। अगर ये हम सब चीजें खाए तो दैट कम्स इन बैलेंस डाइट। प्रोसेस्ड फूड नहीं होना चाहिए, मैदे की चीजें नहीं होनी चाहिए, तली हुई चीजें कम होनी चाहिए। इस पर एक सवाल मैं डॉक्टर ललित आपसे पूछना चाहूँगी। ये जो मैदे का हम बार बार जिक्र करते हैं, मैदे को हमने बहुत विलन बना रखा है, क्या मैदा सच में विलन है या फिर हम सिर्फ एक क्योंकि है तो आटे से ही हम कह सकते हैं ना, वो ग्रेन को आप थोड़ा और रिफाइन कर देंगे तो फिर उसके बाद वो रिफाइंड फ्लावर जो है वो बन जाएगा। मैदा जो है वो बॉडी के लिए अच्छा क्यों नहीं है? अगर वही गेहूं ठीक है लेकिन वही गेहूं से निकला मैदा क्यों ठीक नहीं है? कि जो मैदा होता है वो डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट होता है। जो अगर हम आटा खा रहे हैं तो आटा को आप जल्दी बॉडी डाइजेस्ट कर पाती है, जबकि मैदा जो होता है वो इतनी जल्दी हम डाइजेस्ट कर नहीं पाते हैं, तो वो बॉडी में रिटेन ज्यादा होता है। और मैदा अगर हम देखें तो मैदा एक कॉन्स्टिपेशन का भी फैक्टर है। जैसे कहते हैं कि पेट साफ होना जिससे होता है, अगर आप एक आटे की रोटी खा रहे हो तो आपका पेट ज्यादा अच्छे से साफ होता है अगले दिन। तो जब पेट साफ होता है तो और भी चीज आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। जब आप अगर लगातार मैदा खाते रहते हो तो आपने देखा होगा आजकल बच्चों के पेट में दर्द महसूस होने लग जाता है। बच्चे कहते हैं पेट में दर्द रहता है। क्यों? क्योंकि आजकल बच्चे ज्यादा करके या तो मोमोज खा रहे हैं या फिर मैगी खा रहे हैं, और दोनों ही चीजों में मैदा है भरा हुआ। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि उनको कॉन्स्टिपेशन का इशू होने लग जाता है, और जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन भी कम होने लग जाता है। जो आप हेल्थी चीजें खा रहे हो साथ में, उससे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने चाहिए आपकी बॉडी में, वो उनकी क्षमता कम हो जाती है। तो अल्टीमेटली आप अपनी हेल्थ को डिटोरिएट करते हो ज्यादा मैदा खा के। कोई भी चीज एक लिमिट तक अच्छी होती है, मैदा विलन नहीं है अगर हम कहें तो,
लेकिन अगर आप लिमिट में खा रहे हो तो कोई चीज विलन नहीं है, अगर आप किसी चीज की अत कर रहे हो तो वो विलन है। डॉक्टर सैयद, लंबे समय से एक बड़ी दिलचस्प बहस जो है वो डाइटिशियंस के बीच में चली हुई है। एक डाइटिशियन के पास अगर आप जाएंगे तो वो कहेगा जी आप जो अपना नॉर्मल जिस भी जगह पर आप रहते हैं, अगर आप साउथ इंडियन में रहते हैं तो आपके जो इंसेस्टर्स हैं, आपके बड़े बुजुर्ग ने अगर सांबर इडली ये सब खाया है तो आप अपनी वो जो कल्चरल डाइट है उसको आगे कंटिन्यू रखें, एकदम से चेंज मत करें। और एक डाइटिशियन जो है वो बाकायदा इतने कार्ब्स लेने हैं, इतने प्रोटीन्स लेने हैं, इतना ये लेना है। तो एक्चुअल में कौन सी डाइट ठीक है? जो हम कल्चरली खाते आए हैं हमारे बड़े बुजुर्ग, हमने वो डाइट अपने रीजन के अनुसार लेनी चाहिए या फिर कार्ब्स प्रोटीन फैट्स में फंस जाना चाहिए? नहीं नहीं, ये देखिए, जो रीजनल डाइट है बेसिकली वो उस कॉन्टिनेंट, उस जगह से रिलेटेड होती है, उसके मौसम से और वहाँ की रेस से, वहाँ की हैबिट से लोगों की। तो अब जैसे मान लीजिए आप केरला की बात करें, तो केरला में अगर लोग ज्यादा वो रोटी नहीं खाते, चावल खाते हैं, उनका चावल भी थोड़ा मोटा सा होता है, उनका सांभर और इडली है, उनका खाना है, उसमें खट्टापन ज्यादा होता है। तो वो उनके उस रीजन के हिसाब से हमेशा उनके एंसेस्टर्स ने खाया, और वही उनका एक मतलब सुटेबल फूड है जो कि हम लोग समझते हैं। और ऐसा भी है कि अगर वो अपना वो ट्रेडिशनल फूड खाते हैं तो वो उनके लिए ज्यादा सुटेबल है और अच्छा है। और जैसे अब मान लीजिए कि हम लोग इधर यूपी में हैं या मध्य प्रदेश में हैं या इधर बंगाल के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, तो सब जगह का थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आप देखिए बॉम्बे के लोग जो है वो पाव भाजी बहुत खाते हैं शौक में, तो हम लोग नहीं खा सकते हैं। हमें किसी को राइट। रोटी की हैबिट होती है, कोई ज्यादा चावल खाता है, तो वो उस डेफिनेटली वो एक अच्छा इफेक्टिव वो है चीज है। लेकिन अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, मान लीजिए आपको किडनी की प्रॉब्लम हो गई, तो डेफिनेटली फिर आपको उस रेशियो में वो चीजें लेनी या नहीं लेनी होती है। अब जैसे मान लीजिए कोई किडनी का पेशेंट है और उसको हम कह रहे हैं कि तुम उधर हो, बंगाल के उधर महाराष्ट्र की तरफ हो, वहाँ केला बहुत होता है, तो आप केले खाइए, नहीं, ऑरेंज आजकल खाइए, सही जी हम तो वो देख तो रहे हैं ना, क्यों मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रही थी, ये प्रश्न इसलिए पूछ रही थी क्योंकि हेल्दी डाइट के नाम पर एवोकाडो टोस्ट, ब्लूबेरी की स्मूदीज, ये तो हमारी हाँ इंडियन डाइट में कभी था ही नहीं। अब अगर मैं नहीं, आयुर्वेदा में चली जाऊं, वो तो कहते हैं कि फ्रूट और दही को मिक्स नहीं करना चाहिए। अब आज की जनरेशन तो यहाँ पर स्मूदीज बना बना के खा रही है। तो मतलब क्या करें यहाँ पर? मुझे लगता है ऑल ओवर द प्लेस जो हमारी यंग जनरेशन है उन्हें खुद ही नहीं पता कि वो कर क्या रहे हैं, उसके पीछे हाँ कोई साइंटिफिक फैक्टर है कि नहीं? नहीं नहीं, डेफिनेटली वो है, कुछ हर फूड का एक नेचर होता है, और अगर उसको एक में दूसरे को मिक्स कर लें थोड़े से टेस्ट बढ़ाने के लिए, तो वो बहुत अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। तो कोशिश तो यही करना चाहिए कि आप जो अपना ट्रेडिशनल वे है खाने का उसी तरह खाइए, ताकि वो आपको इनडायरेक्ट वे में नुकसान नहीं पहुंचाए। और कभी कभी चलिए ठीक है, आप मिक्सर में कोई टेस्ट के लिए खा लेते हैं तो वो तो चलिए कोई नहीं, लेकिन अगर आप रेगुलर यही चीज कर रहे हैं, रेगुलर आप उसी फूड पे आ गए, आपने अपनी एक नई हैबिट जनरेट कर लिया, तो उसका कॉम्प्लिकेशन, उसकी प्रॉब्लम तो होनी ही होनी है। अब आप ये देखिए कि जो WHO ने जो एक अपना आंकड़ा शेयर किया है, उसमें 1990 से 1922 तक जो ओबेसिटी का रेट है वो बच्चों में 5 साल से 19 साल तक के बच्चों में 4 से बढ़ के वो 8% चला गया है, और एडल्ट में ये रेशियो जो है 7% से 16% पे चला गया है। तो दैट मीन्स की ओबेसिटी हमारी इन चीजों की वजह से बढ़ रही है, और ओबेसिटी के पीछे छुपी हुई बीमारियां जो है वो डायरेक्ट बिल्कुल हमें वो हमारे लिए चुनौती बन के खड़ी हो रही हैं। तो इसलिए हमें अपनी हेल्थ का खुद ध्यान नहीं रखेंगे, हम चीजों को खुद ही नहीं समझेंगे, और हमें जो मिला वो हम हर समय खाते रहेंगे, तो डेफिनेटली हम अपनी सेहत को, हेल्थ को हम लोग प्रिवेंट नहीं कर सकते, और बीमारियों से भी नहीं बच सकते हैं। तो आप देखिए आज बीमारियों की लाइन लगी हुई है हॉस्पिटलों में, और उसमें एक मामला कैंसर तक चला जाता है। और इसके बाद जो मैं एक आपसे जरूर शेयर करूंगा कि कोई आदमी डिशेव दिखता है, मोटा दिखता है, और वो जो है मतलब बहुत फिटफट नहीं दिखता, तो उसके साथ दूसरी भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जैसे उसको ना एक एंजाइटी होती है, एक वो इंसल्ट फील करता है समाज में, पब्लिक में, या किसी ओकेजन में जाता है, तो उसको जो कॉन्फिडेंस है वो उसकी कमी होने लगती है। वो आप ऐसे लोगों को आप अलग से ऑब्जर्व करिए, तो आप देखिए कि वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते जितने एक स्मार्ट और एक स्लिम ट्रिम और एक हेल्दी लोग जो दिख रहे होते हैं। तो एक ये अलग इनडायरेक्ट वे में इस तरह की एक सोशल इम्पैक्ट एक पड़ रहा होता है लोगों पर, अपने ऊपर, और उसकी वजह से वो सेल्फ एक कॉन्फिडेंस में कमी जो है वो देखने को की मिलती है। कमी डॉक्टर आती है। हाँ। प्रतीश, अगर अभी शो को एंड करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछूंगी
एक हेल्दी प्लेट कैसी दिखती है, कि अगर आपके पास एक प्लेट है, एक आइडियल प्लेट जो है वो, अगर मैं पूरे इंडिया की अगर बात करूं, हमारी जो एक बैलेंस डाइट जो है उस प्लेट में क्या क्या होना चाहिए, जो आपको कितनी कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर घी को लेकर भी और साथ ही सरसों के तेल को लेकर भी एक अलग बहस है कि वो भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट जो है वो भी बैलेंस होने चाहिए। बेसिकली जो लोकली हमारे घर में खाना बनता है वो सब अगर हम खाएं और उसमें फिर सैलेड की मात्रा रखे, फ्रूट्स की मात्रा रखे, और घी और ऑयल दोनों लिमिटेड मात्रा में रहे, तो दैट कुड बी अ बैलेंस्ड डाइट। इस पर आपसे भी डॉक्टर ललित एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी, यही कि एक जो हेल्दी प्लेट है वो कैसी लगती है? मतलब उसमें दाल, रोटी, सब्जी, प्रोटीन्स कितने होने चाहिए? सब्जियों में जो है क्या हम हेल्दी जो है कंज्यूम कर सकते हैं? और घी और या फिर ऑलिव ऑयल या फिर हम सरसों के तेल की बात करें, और पीनट ऑयल भी जो है यूज़ किया जाता है, मूंगफली का तेल भी, तो कौन सा हेल्दी ऑल्टरनेटिव जो है वो तेल का हो सकता है? देखिए, अगर हम एक हेल्थी डाइट की बात करें तो चपाती हो गई आपकी। जैसे लोग पराठे बहुत प्रेफर करते हैं कुछ लोग, तो पराठों के बदले आप चपाती पे आ जाएं। एक थोड़ी सी क्वांटिटी आप राइस की ले सकते हैं। राइस आपकी हालांकि कार्बोहाइड्रेट ऐड करती है आपकी डाइट में, बट जिनको शुगर की प्रॉब्लम नहीं है वो डेफिनेटली थोड़ी सी राइस ले सकते हैं। सो बैलेंस डाइट में आपकी चपाती भी आती है, थोड़ी सी राइस भी आती है, दाल आती है क्योंकि दाल में आपकी प्रोटीन आ जाती है। सब्जी ले सकते हैं आप। सब्जियों में अगर आप चावल वगैरह कंज्यूम कर रहे हैं तो आप आलू की मात्रा कम करें सब्जियों में। जैसे आपकी आलू से मिलके कई सारी सब्जियां बनती हैं, तो आलू की मात्रा सब्जियों में कम करें। आप सब्जी की मात्रा ज्यादा बढ़ाएं, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हम बात करते हैं, तो जैसे गोभी हो गई, या फिर पालक हो गई, या फिर लौकी हो गई। इन चीजों की मात्रा ज्यादा बढ़ाएं और आलू वाली सब्जियों को, आलू की मात्रा कम करें सब्जियों में। हम्म। साथ में जैसे आप उसमें सलाद ऐड कर लें हर डाइट में अपने, तो ये तो बैलेंस डाइट हो गई आपकी। साथ में आप इसके साथ आप जंक, जो इवनिंग टाइम होता है, जो कि स्नैक टाइम होता है लोगों का मोस्टली, तो स्नैक टाइम की जगह पे है लोग मोस्टली आप फ्रूट को ऐड कर लें अपने। हम्म। शाम का टाइम आपका मतलब स्नैक टाइम आपको होता है। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस एक हेल्दी प्लेट जो है अगर आप वो ले रहे हैं, कम नहीं खाना है, बस हेल्दी खाना है, और उससे ही बहुत सारे लाइफस्टाइल में चेंजेस हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आपने बेहतरीन तरीके से हमारे दर्शकों को किस तरीके से क्या लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए, क्या खाना चाहिए, उसके बारे में बताया।